Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is short run equilibrium in monopoly. ठीक है, हम कौन सा मार्केट पढ़ रहे हैं? मोनोपोली मार्केट पढ़ रहे हैं। और शॉर्ट रन क्या होता है? जहां पर डिमांड के इंक्रीज होने पर आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। आपके पास टाइम क्या होता है? बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, जैसे ही डिमांड आई तो उतनी ही सप्लाई कर पाओगे जितना आपके पास स्टॉक है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन में आपको तीन तरह के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होता है? प्रॉफिट नॉर्मल, जो आपको सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होता है। सुपर का मतलब क्या है? थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट जब मिलने लग जाता है तो हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में? उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हो आप ये? आपको चाहिए इसके लिए एआर कर्व, एवरेज रेवेन्यू जो डाउनवर्ड स्लोप की होती है, मार्जिनल रेवेन्यू जो डाउनवर्ड स्लोप की होती है, एवरेज कॉस्ट कर्व जो हमेशा यू शेप की होती है, और मार्जिनल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम बिंदु पर कट करती हुई ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये सारे डायग्राम हम पहले बना चुके हैं। कोई भी डाउट है तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो। अब हमारा चाहिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट कंडीशन है MC बराबर है MR। किसी भी डायग्राम का इक्विलिब्रियम करना है तो क्या देखना है? सबसे पहले MC और MR कहां पर कट करते हैं, ढूंढो। दिख रहा है आपको कहीं पे? ये MR और MC इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं? MC इक्वल है MR के। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या फिक्स होता है? आउटपुट, कि आपने कितनी आउटपुट बनानी है। अगर आपका बिजनेस है तो आपने कितना माल बनाना है, कौन बताएगा? MC बराबर है MR। क्लियर? सेकेंड इज आपने प्राइस कितने लेने हैं, वो कौन बताएगा आपको? जो इक्विलिब्रियम वाली लाइन ऊपर AR को टच करती है वो क्या बताएगा? कि आपने इतने प्राइस लेने हैं। किसी भी चीज के प्राइसेस कितने होने चाहिए? यहां पर आप लोगे प्राइसेस, यहां पर आप प्राइसेस लोगे, यहां पर लोगे। कैसे पता लगेगा? इसी लाइन को ऊपर ले जाओ, जहां ये AR को टच करेगी वो क्या बताएगा? कि इतने प्राइसेस होंगे। ठीक है, अब प्राइसेस पता चल गए आपको, आउटपुट आपको मिल गई। अब आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होगा ये कौन बताएगा? एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या बताती है? कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। इसी लाइन को देखो, कि एवरेज कॉस्ट को कहां टच कर रही है? यहां पर। इसका मतलब आपकी कॉस्ट आ रही है इतनी, आप प्राइस ले रहे हो इतना, तो ये क्या है सारा? ये बॉक्स क्या लग रहा है आपको? प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इन दोनों का गैप क्या कहलाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड डायग्राम पे आते हैं, जहां पर क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट आपको होगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? फिर से आपको MR वाली लाइन, AR वाली लाइन, जो दोनों क्या होंगी? डाउनवर्ड स्लोप की। सेकंड आपको एवरेज कॉस्ट, ये आपकी एवरेज कॉस्ट, एंड ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट। चार डायग्राम आपको चाहिए। फर्स्ट इक्विलिब्रियम करना है तो क्या देखना है? MC MR को कहां टच करती है? सबसे पहले देखो यहां डायग्राम में MC दिख रही है, ये रही। MR दिख रही है, ये रही। ये कटिंग पॉइंट है जहां MC और MR एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उसी को ले जाओ नीचे, जो क्या बताएगी? कि आउटपुट कितना बनाना है। क्लियर? सेकंड
अब प्राइस कितने होने चाहिए, आपको बताया मैंने कि ये लाइन ऊपर ले जाओ, जहां ये ए आर को टच करेगी वो क्या बताएगा कि प्राइजेस इतने लेने हैं। ये लाइन आप ले गए ऊपर, ए आर वाली लाइन ये क्या बताया कि आपने किसी भी चीज के प्राइजेस इतने रखने हैं। क्लियर। अब फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, वो कैसे पता लगेगा, एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट के डिफरेंस से। इसका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। किसी भी डायग्राम में अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के इक्वल है तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आपको गेन हो रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या है, इस पॉइंट पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब इस डायग्राम में आपको नॉर्मल प्रॉफिट गेन हो रहे हैं। क्लियर। थर्ड इज लॉसेस। लॉसेस का क्या मतलब होगा कि आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही होगी और आपको रेवेन्यू कम मिल रही होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे कि आपको लॉसेस हो रहे हैं। नॉर्मली यही कहते हैं ना कि किसी भी चीज को बनाने के लिए अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा आए और प्रॉफिट कम हो तो क्या होते हैं, लॉसेस। सेम वही चीजें चाहिए आपको, एम आर, सेकेंड इज ए आर, थर्ड इज एवरेज कॉस्ट एंड फोर्थ इज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, 4 डायग्राम हो गए आपके, 4 कर्व बना लिए आपने। उसके बाद आपको फर्स्टली क्या देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू कहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखो, ये मार्जिनल रेवेन्यू एंड ये मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम। यहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है कि क्या बताएगा, आउटपुट, कि आपने इतना सामान बनाना है। ठीक है, इतनी गुड्स बनानी है, इतनी आउटपुट आपने देनी है। अब प्राइस क्या लेने हैं, कौन बताएगा, एवरेज रेवेन्यू। इसी लाइन को ले जाओ ऊपर, जहां ये एवरेज रेवेन्यू टच करती है उससे स्ट्रेट एक लाइन खींचो जो क्या बताएगी कि प्राइजेस कितने लेने हैं। ये क्या बता रही है कि आप इतने प्राइजेस ले रहे हो। अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, तो इसी लाइन को ले जाओ ऊपर, ये कॉस्ट लाइन को कहां टच कर रही है, ये आपकी एवरेज कॉस्ट, इसको मिलाओ यहां पर। कॉस्ट इतनी आ रही है, रेवेन्यू इतने मिल रही है, तो क्या हो रहे होंगे, लॉसेस। ठीक है, आपको इतना क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। जब भी आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी और प्रॉफिट कम होगा, आपकी रेवेन्यू कम होगी, तो क्या होंगे, आपको लॉसेस हो रहे होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ना जाओ, सिंपल लैंग्वेज में भी यही होता है ना कि आपकी लागत ज्यादा आ रही है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है और आपको इनकम कम मिल रही है, तो क्या हो रहे होंगे, लॉसेस। ठीक है, ये क्या था हमने पढ़ा, शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोली को 3 चीजें मिल सकती हैं। फर्स्ट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड इज नॉर्मल प्रॉफिट एंड थर्ड इज मिनिमम लॉसेस। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे।